आज के युग की समस्या है कि बच्चों को हायर एजुकेशन देना है तो उन्हें बाहर भेजना पड़ेगा। पढ़ लिख जाएंगे, डिग्री ले लेंगे तो फिर नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ेगा। तो एक लगाव, एक स्नेह, एक आत्मीयता जो परिवार के साथ होना चाहिए वो हो नहीं पा रही है। यही कारण है कि आज लॉकडाउन में परिवार के सब सदस्य झगड़ा नहीं करना चाहते किसी के साथ, विवाद नहीं करना चाहते किसी के साथ, लेकिन न चाहते हुए भी विवाद हो जाता है। छोटी छोटी बातों पे बोलचाल हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि आदत छूट गई है परिवार के साथ उठने बैठने की, हंसी खुशी के माहौल में रहने की, एक साथ भोजन करने की, क्योंकि सबका समय अलग हो गया है आज की व्यस्ततम जीवन शैली के कारण, और सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। इसलिए भावनाओं का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है, प्रेम और स्नेह का संचार रुक सा गया है। इसलिए जब भी किसी विषय पे बात चलती है तो कहासुनी हो जाती है। ऐसे में क्या करें? सबसे अच्छा उपाय है कि हमारे अंदर छुपी हुई जो एक कलाएं हैं, उन कलाओं को जागृत करें। हमारे अंदर जो प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को हम निखारें। हर मनुष्य के अंदर कुछ प्रतिभाएं होती हैं, हर मनुष्य की कुछ न कुछ रुचि होती है जो उसने बाल्यकाल में विचार करके रखी होती है। जब हम पढ़ रहे होते हैं स्कूल में, कॉलेज में, तब हमें विविध प्रकार की गतिविधियां सिखाई जाती हैं। किसी को चित्रकला, किसी को संगीत कला, किसी के पास साहित्य की कला है। तो हम हमारे अंदर छुपी हुई, दबी हुई जो कलाएं हैं, प्रतिभाएं हैं, उसे निखारें और जीवन को संगीत, साहित्य, शास्त्र और कला से सुसज्जित करें। क्योंकि यही समय परीक्षा का समय है, यही समय हमारे धैर्य का समय है, यही समय ज्ञान और विवेक का समय है कि हम उसे कैसे क्रियान्वित कर रहे हैं। हमारा विवेक कितना साथ दे रहा है। आपकी जो भी रुचि हो आप घर में करें। हमें हमेशा शिकायत रहती है कि घर वालों के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, काम धंधे में इतने व्यस्त हो गए हैं, नौकरी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं। उस बात को याद करिए कि जब अब आपके पास समय मिला है तो आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए स्वभाव के ऊपर विजय प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। बच्चों के लिए समय निकालिए, घर वालों के लिए समय निकालिए, माता पिता की सेवा में समय निकालिए और श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए तत्पर हो जाइए। अगर आपको ग्रंथ पढ़ने का शौक है, रीडिंग का शौक है, तो आप नए नए ग्रंथ पढ़िए। यह सही समय है कि हम कुछ नया सीखें, कुछ नया करें, ऊर्ध्वगामी बने, अपनी प्रतिभाओं को निखारें और नया नया ज्ञान प्राप्त करें। क्योंकि वैसे तो समय हमारे पास है ही कहां जीवन में। अगर किसी भी कारणवशात समय मिला है
तो कुछ नया सीखें। हमेशा अपने स्तर से ऊंचे उठने का प्रयास करना चाहिए। जीवन को आनंदमय, सुखमय, शांतिमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथ पढ़ें, धार्मिक शिक्षाएं लें, धार्मिक सीरियल देखें, हमारी संस्कृति को पहचानें। और तो और जो आपके समाज की परिपाटी है, जो आपके घर की परिपाटी है, तीज त्योहार पे आपके घर में क्या क्या मांगलिक कार्य किए जाते हैं, जो आप भूल जाते हैं। घर की महिलाएं भूल जाती हैं कि अब क्या होता है। वो अपने बड़े बुजुर्गों से सुनें, सीखें, समझें, उसे लिपिबद्ध करें, समय का सदुपयोग करें।